सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली निगम पुनः आप सभी के बीच में उपस्थित हुई एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। इसके पूर्व हमने फिजिकल एजुकेशन के BA6 सेमेस्टर के रिसर्च मेथड पेपर फर्स्ट के बारे में बात की है और इसके यूनिट फर्स्ट को कवर किया था, जिसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसे आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज हम उसकी नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, रिसर्च तो कई सारी होती हैं। रिसर्च के फील्ड में कई सारे नाम आते हैं और जब हम स्पेशली फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट के क्षेत्र के रिसर्च की बात करें तो कई सारे नाम हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, कई सारी रिसर्चेज है, मिक्स्ड रिसर्च। इससे संबंधित आपको कई सारे एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे शुरू करते बेसिक से, आपको शुरू करते हैं कि क्या होती है वास्तव में रिसर्च के कितने रूप देखने को मिलते हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च, इन तीन प्रकार के रिसर्च के बारे में हम पहले बात करेंगे कि वास्तव में ये होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शारीरिक शिक्षा के बारे में अगर हम अनुसंधान की बात करें तो इसका मैंने पूर्व में अपने वीडियो में कई बार इसके बारे में बात की है कि रिसर्च जो है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो खेल के क्षेत्र की बात करें, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र की बात करें, क्योंकि हेल्थ और स्पोर्ट्स दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में इन दोनों के बारे में बात की जाती है। इन दोनों से संबंधित घटनाओं और इवेंट के बारे में एक सिस्टमैटिक जांच की जाती है, जिसको हम रिसर्च के क्षेत्र में समझते हैं। इसमें खेल और शारीरिक शिक्षा से संबंधित समस्याओं को हल करने और उससे संबंधित डेटा के एनालिसिस में जो विवेचना की जाती है उसको सम्मिलित किया जाता है और उसी के आधार पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है वो रिसर्च कहलाता है या शारीरिक शिक्षा में अनुसंधान कहलाता है। तो मौलिक अनुसंधान क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि बेसिक रिसर्च, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा हो बेसिक, इससे नाम से समझ में आ रहा है कि मूलभूत अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, ये दोनों नाम इससे संबंधित है। तो मौलिक अनुसंधान में ह्यूमन मूवमेंट, मानव गतिकी विज्ञान और शारीरिक विज्ञान और खेल मनोविज्ञान से संबंधित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। मौलिक अनुसंधान किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं कि उसके बारे में क्या है, हम क्यों सो करते हैं ऐसी चीजें, या कैसे होता है ये सब। यदि हम बॉल फेंक रहे हैं तो क्यों फेंक रहे हैं और कैसे फेंक रहे हैं, कितने एंगल में फेंक रहे हैं, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने पे हमें ये पता चलता है कि ये सब तो रिसर्च पे आधारित है, जिससे नए ज्ञान और सिद्धांतों का निर्माण होता है। और जनरली अगर देखा जाए, कोई जो इमीडिएट रिसर्च है, इमीडिएट जो निष्कर्ष है या सॉल्यूशन नहीं सुझाया जाता, परंतु मौलिक अनुसंधान से प्राप्त ज्ञान जो है, यानी कि जो पूर्व में अनुसंधान हो चुके हैं, जो मौलिक अनुसंधान है उसमें से जो प्राप्त ज्ञान है और उससे जो भविष्य में होने वाले अनुसंधानों के लिए जो आधार या बेस तैयार किया जाता है, वही बेसिक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान कहलाता है। यानी कि जो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुकी हैं चीजें, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी वास्तव में वर्तमान में कर रहे हैं और जो किसी नए ज्ञान की उत्पत्ति को जन्म देगा, वो मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्लाइड रिसर्च के बारे में, यानी कि व्यवहारिक अनुसंधान के बारे में बात करेंगे। इसे अनुप्रयुक्त अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान और अप्लाइड रिसर्च भी कहा जाता है। अधिकांशतः जो शोध व्यवहारिक शोध की श्रेणी में आते हैं, यानी कि जिनका वर्तमान में हम प्रचलित प्रशिक्षण प्रक्रियाएं जो हैं, या जो भी सामग्री जो बच्चों के व्यवहार को अध्ययन करने में, भाषा को सिखाने में, खेल प्रशिक्षण की जो टेक्निक्स हैं, जो प्रदर्शन है, उनको सुधारने में या इनके संशोधन के संदर्भ में जो भी बातें होती हैं, तो वो व्यवहारिक हैं। यानी कि व्यवहारिक अनुसंधान को अनुप्रयुक्त अनुसंधान भी कहा जाता है। यह विशिष्ट व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए मौजूदा ज्ञान का उपयोग करने में के बारे में होती है। यह बुनियादी अनुसंधान से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नए उपकरण, यानी कि जो बेसिक रिसर्च हो चुकी है उससे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नए उपकरण, नई प्रक्रियाएं या नया समाधान विकसित करती हैं। उदाहरण के लिए एक नया एजुकेशनल ऐप ले लीजिए, जिसमें कि बच्चों को भाषाएं कैसे सिखाते हैं, इस पर शोध का उपयोग करना है उससे। तो जो ऑलरेडी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, उन्हीं को ऐप के माध्यम से हम दूसरे बच्चों तक पहुंचाते हैं, यानी कि यही हमारा अप्लाइड रिसर्च हो गया, जो कि बेसिक रिसर्च की मदद से ही साबित हो सकता है।
नेक्स्ट बात करेंगे एक्शन रिसर्च। देखिए बेसिक हो गया, अप्लाइड हो गया, अब हम बात कर रहे हैं एक्शन रिसर्च के बारे में, यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्ष और ज्ञान के उपयोग के द्वारा किसी समस्या का जो तत्काल यानी इमीडिएट जो त्वरित समाधान खोजने की प्रक्रिया को ही हम एक्शन या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। एक्शन रिसर्च में जो लोकल हमारा एटमॉस्फेयर है या डे टू डे की लाइफ है उससे संबंधित व्यवहारिक समस्याओं के समाधान की खोज पर जो है वो केंद्रित करता है, और जिसे लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता, जिसका समाधान प्राप्त करना आवश्यक होता है, यानी कि इमीडिएट उसका एक्शन जरूरी है। इसी को हम एक्शन रिसर्च के रूप में जानते हैं। आइए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि जो अभी लेटेस्ट हमने कोविड महामारी को देखा, तो बेसिक रिसर्च को हम समझे ऐसे कि कैसे ये बीमारी आई, कहाँ से आई, किस वायरस ने फैलाई, इसके क्या परिणाम आ रहे हैं, इसका जो डाटा हमने कलेक्शन किया, इसको हम कहेंगे बेसिक रिसर्च, यानी कि मूलभूत अनुसंधान। बेसिक रिसर्च से प्राप्त डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके एक दवा का निर्माण किया जो कि कोरोना महामारी से लड़ने में सक्षम थी। यह है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड के बाद एक्शन रिसर्च में उस टीके का जब बार बार परीक्षण किया जा रहा है कि उससे पड़ने वाले प्रभावों को जाना जा रहा है कि यही कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका प्रभाव दूरगामी और कुछ और पड़े, किसी के हृदय पे इसका प्रभाव पड़ रहा है या किसी के नेत्र पे पड़ रहा है, किसी अन्य ऑर्गन पर पड़ रहा है या किसी और रूप में पड़ रहा है। तो इसके प्रभावों को जानने के लिए बार बार जब उसका परीक्षण किया जाता है, यह एक्शन रिसर्च कहलाता है। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप सामने स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये आपको एक इमेज नजर आ रही है। इसमें एक शिक्षक कॉलेज में छात्रों के बीच खेल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर रहा है, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों से, पढ़ने वाले बच्चों से, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बच्चे कई सारे खेल खेल रहे हैं, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो कोई फुटबॉल खेल रहा है या कोई बैठा पढ़ाई कर रहा है। तो टीचर उनसे जाके उनसे रिसर्च कर रहा है कि किस प्रकार से वो उनकी खेलों में भागीदारी है या नहीं है, या क्या बैरियर्स हैं, वो क्या ऐसा है कि उनके क्लास लगते हैं, पीरियड लगते हैं कि नहीं लगते हैं, और अगर लगते हैं तो उसका ध्यान उसमें है कि नहीं, उसकी रुचि है कि नहीं। तो इस एक्टिविटी लेवल को, उनके इंटरेस्ट को और उनके बैरियर्स को जानने का प्रयास वो कर रहा है। इसको हम मौलिक अनुसंधान कहेंगे। तो इस प्रकार शिक्षक ने डाटा कलेक्ट किया, बेसिक रिसर्च वो कहलाया। अब इसमें हमने देखा कि अंडरस्टैंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन अमंग कॉलेज स्टूडेंट। कॉलेज में छात्र छात्राओं के बीच खेल भागीदारी को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर रहा है एक शिक्षक। तो उसने वो डेटा कलेक्ट कर लिया। अब अप्लाइड रिसर्च में वो जो बेसिक रिसर्च की जो फाइंडिंग्स थी उसके आधार पर उसने यह पाया कि बहुत सारे छात्र छात्राएं शायद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो उनके अवेलेबल हैं उससे अनअवेयर हैं। उनको शायद ये पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ क्लास में ये क्लास स्पोर्ट्स की क्लासेस लगती हैं कि नहीं लगती हैं। उनको उसके ओरिएंटेशन के लिए उसने, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया जिसमें वो अपनी इन सारी चीजों को हाईलाइट कर रहा है पैम्फलेट्स के माध्यम से और फीडबैक के माध्यम से, जो कि छात्र छात्राओं को उसमें इन्वॉल्व होने के लिए प्रेरित करेंगी। इसे कहेंगे हम अप्लाइड रिसर्च। और इन चीजों को जब मैनेज कर रहा है कोई भी शिक्षक या शोधार्थी, तो इस अप्लाइड रिसर्च को वो अपने मूलभूत जो बेसिक रिसर्च है उससे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वो ये अप्लाइड रिसर्च कर रहा है। तो एक्शन रिसर्च में इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो शोधार्थी है वो कई सारे लोगों के साथ, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वॉल्व रहते हैं उस चीज में, जिनसे वो चीज प्रभावित होगी, यानी कि छात्र छात्राओं से इसके का रुझान जो प्रभावित होगा, चाहे वो माता पिता हों, अभिभावक हों या उससे संबंधित प्रशिक्षक हों या कोच हों, उनको शामिल किया और उनसे बातचीत करके, उनसे फीडबैक लेके, उनके साथ एक मीटिंग करके ये जानने की कोशिश की कि हाँ किस तरीके से हम इस खेलों में छात्र छात्राओं की भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं। या एक मान लीजिए कि उसने स्पोर्ट का एक माहौल बनाया धीरे से और एक एनुअल स्पोर्ट्स भी ऑर्गेनाइज किया। फिर उसने मीटिंग करी और उससे कोऑर्डिनेटर्स के साथ एक बात हुई। फिर जो डाटा एकत्रित किया उससे ये पता चला कि हाँ अब छात्र छात्राओं का रुझान और बढ़ा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक्शन रिसर्च जो है लगातार कई बार होती रहती है और नए बदलावों के साथ आती है। तो लगातार उन परिवर्तनों के बाद एक
नया रिजल्ट निकल के हमेशा सामने आता है, जो कि क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण है। तो इस प्रकार आपने जाना कि एक्शन, अप्लाइड और बेसिक रिसर्च जो है वो तीनों ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है किसी भी रिसर्च का, और स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए हुए हैं, जो कि आपको एग्जाम के प्रिपरेशन करने में मददगार साबित हो सकते हैं। और आप इन क्वेश्चंस की सहायता से पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए और आगे की तैयारी जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए पॉइंट्स के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।